उत्तरकाशी सुरंग हादसा यानी उत्तरकाशी टनल एक्सीडेंट में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने की हर रोज कोशिश हो रही है। अब तक कई ऑप्शंस निकाले गए लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। समय बीत रहा है, उनकी जिंदगियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। 9वां दिन है जब इन मजदूरों के परिवार वाले इस उम्मीद में हैं कि शायद अब यानी आज या कल तक ये लोग बाहर निकाले जा सकेंगे और बचाव दल यानी रेस्क्यू टीम को सफलता मिलेगी। 12 नवंबर को उत्तराखंड की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग ढह गई थी। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। टनल में 6 मजदूर इस वक्त श्रावस्ती के भी हैं। ये मजदूर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे थारू बाहुल्य गांव मोतीपुर कला के रहने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है मजदूरों से श्रावस्ती के आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्रा की बातचीत हुई थी और जो बातचीत हुई वो बहुत चिंताजनक है। मजदूर कह रहे हैं कि टनल के अंदर उनकी हालत बहुत खराब है और जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। टनल में कई और लोग फंसे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए जल्दी से उन्हें बाहर निकाला जाए। एक और बड़ी बात सामने आई। दरअसल एक और मजदूर टनल में फंसा हुआ है। उसने अपने घर वालों के लिए कई बातें बोली। उसने घर वालों के लिए कहा कि कुछ तो उनको बता दो हमारे बारे में। दरअसल इसी तरह से एक और मजदूर अंकित नाम का है। उस व्यक्ति से जब बात हुई तो सबसे पहले उसने अपने घर वालों का हाल पूछा। उसने कहा कि यहाँ पर सब खाना वाना मिल रहा है लेकिन हालत सबकी खराब है। एक दूसरे मजदूर भी हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी निकाला जाए, अंदर हैं हम लोग। और एक और मजदूर की अगर बात सुने तो उनका कहना है कि वो हिम्मत बनाकर रखे हुए हैं, तभी वो अभी तक जिंदा है। इस तरह की कई बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। मजदूरों से लगातार बातचीत भी हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का दिल बैठा जा रहा है। हालात बहुत खराब है। टनल के अंदर फंसे लोगों के परिजन घटनास्थल के बाहर ही रुके हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग सभी मजदूरों के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कहीं देर ना हो जाए। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी दी। कहा राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं, उन्हें ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी सब कुछ मिल रहा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी सिलक्यारा टनल की अपडेट के लिए सीएम धामी को 3 बार फोन कर चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर को बचाव कार्य के दौरान सुरंग के अंदर से जोरदार आवाज आई थी। आशंका थी कि अंदर और मलबा गिरा है, जिसके चलते ऑपरेशन को रोकना पड़ा। फिर एक नए प्लान पर काम हुआ। फंसे मजदूरों के घर वालों ने प्रशासन पर लापरवाही और ऑपरेशन में देरी का आरोप लगाया है। टनल में फिलहाल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल के लोग यानी मजदूर फंसे हुए हैं। सुरंग में हादसा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच सुरंग बन रही थी। इसका एक हिस्सा रविवार की सुबह ढहा, जिसमें 40 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। इस सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसमें सिलक्यारा के छोर से 2340 मीटर और डंडाल गांव की ओर से 1750 मीटर तक निर्माण किया गया है। सुरंग के दोनों किनारों के बीच 441 मीटर की दूरी का निर्माण होना था। अधिकारियों ने कहा था सुरंग सिलक्यारा की तरफ से ढही है। सुरंग का जो हिस्सा ढह गया वो एंट्री गेट से 200 मीटर की दूरी पर था। 5 प्लान बने। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो 5 प्लान बनाए गए उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विभाग निगम लिमिटेड, ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, THDC और RVNL को दी गई थी। इसके अलावा BRO और भारतीय सेना भी निर्माण जो शाखा है वो भी बचाव अभियान में इस वक्त सहायता कर रही है। लेकिन फिर सवाल वही कि अब और कितने दिन लगेंगे इन मजदूरों को निकालने में। अगर सारे ऑप्शंस फेल हो गए तो क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।